जय हिंद दोस्तों। हमारे प्यारे समीर भाई को कुछ जिहादी लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वो स्ट्रीम बंद कर दे, क्योंकि उन्हें लग रहा है उन्हें उनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए इन्हें बार बार धमकी मिल रही है। आप ये वीडियो देखिए, इसके अंदर उस जिहादी का नंबर भी है जिसने समीर भाई को धमकी दिया है जान से मारने की, और जो कह रहा है कि मतलब अगर ये स्ट्रीम नहीं बंद किया तो तुम्हें जान से मार दी जाएगी। आप देखिए समीर भाई ने कितने गजब तरीके से उसे जवाब दिया है। और मेरे चैनल को जितना हो सके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखिए आप ये वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो। हेलो जी। अरे फोन क्यों कर दिया तुमने? नहीं, आपने मुझे कहा है कि आप मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं और मैं काफिर हूँ और आप मुझे कत्ल करेंगे, तो मैंने इरादा बना लिया है कि मैं आपके साथ फेस टू फेस मिलूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कत्ल कर दें। एक काम करो, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है ये बताओ तुम पहले। तुम्हें हमारे एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे वहीं तुम्हें हमारा एड्रेस मिलेगा। डोंट वरी, कल तक वेट करो। ठीक है, सुनो सुनो, तुम मेरे पास मुझे पिछवाड़े पे डंडे आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। लेकिन ये किसी को ना, ये नॉन मुस्लिम सुन रहे हैं तो हंस रहे हैं कि यार ये मुसलमान होकर मुसलमान की बुराई कर रहा है। अगर तुम यही नॉन मुस्लिम की हिंदू, तुम्हें किसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ? सुनो सुनो, तुम्हें किसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ? मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे पता नहीं है कि कौन मुझे गलत है कि आपका इस्लाम इंसानियत को कत्ल करने का काम करता है और आप भी वही कर रहे हैं। आपने कहा ना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, आपने कहा ना कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफिर है। आपने कहा हिंदुस्तान के सारे नॉन मुस्लिम जो है वो काफिर हैं और आपको उनसे जंग करने का हुक्म है। आप उनके साथ जंग कर रहे हैं और करेंगे, और आपकी नजर में मैं भी काफिर हूं, आप मुझे कत्ल करेंगे। सुनो, अगर तुम यही हिंदू के मजहब के खिलाफ जाते अब तो तुम उठ जाते। कब का उठ जाते? मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक सवाल किया था। अरे मेरे भाई एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप या मैं आपका फोन डिस्कनेक्ट कर दूं? अरे मेरी बात सुनेंगे आप? मैंने आपसे ये पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसकी कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो हिंदू नहीं बनता या हिंदुओं के भगवानों को नहीं मानता उसे मार दो? कहाँ लिखा है? सुनो, हम बता रहे हैं तुम्हें। तुम कह रहे हो कि कुरान में लिखा है जहाँ काफिर देखो वहां मारो। तुम कह रहे हो ना? हाँ, तो ये क्या लिखा? ये नहीं, मैंने आपको आयत दी ना। एक मिनट, मैंने आपको आयत कौन सी दी? पहले बताओ। पहले आयत पढ़ के सुना रहे हो, ठीक है। जंग करने का हुक्म किससे दिया गया है? हाँ, किससे? काफिरों से ना। किससे? काफिर कौन है? हाँ, तुमने कहा ना कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट काफिर है, मैं काफिर हूँ, तमाम हिंदू काफिर हैं। तुमने कहा ना ये बात। तुम इस्लाम को झूठा करार कर रहे हो। अल्लाह नहीं, मैं इस्लाम की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रख रहा हूँ। और तुमको अगर लग रहा है कि इस्लाम की सच्चाई नहीं बता रहा हूँ, झूठ बता रहा हूँ, तो मुझको मेरी स्ट्रीम चालू है, आकर के मुझे गलत साबित करो। मैं तुमको लिंक देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे, मुझे आके गलत साबित करो। कम ऑन, हैव गट्स मैन। मेरा नेट खत्म हो गया, नहीं मैं तुम्हें बताता। कल तुम भी खत्म हो जाओगे, कल तुम्हारा कॉलिंग पैक भी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, और तुम्हारा मोबाइल नंबर भी बंद हो जाएगा। अरे बंद करवा दो यार, जो तुम्हें करना है करो, ठीक है? अच्छा, तो तुम कत्ल करोगे मुझे, जहां देखोगे कत्ल करोगे तुम मुझे, राइट? मुझे सुनो, मुझे फांसी लगवा दो ना। नहीं, तुम मुझे कत्ल, मैं तुम्हें क्यों फांसी लगवाऊं? तुम मुझे कत्ल करोगे ना। तुमने मुझे ऑन कॉल ऑन रिकॉर्डिंग ये धमकी दिया है और तुमने मुझे अभी फिर से धमकी दिया है। मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको आगाह कर रहा हूं कि हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का हक है। तो अगर मैं मेरी बात ईमानदारी के साथ, सीधे लफ्जों के साथ, बिना गाली गलौज के, सुकून के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अगर मैं मेरी बात रख रहा हूं और मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे कत्ल करो। फिर भी तुम मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो। तुम अपनी बात रख रहे हो ना? सुनो, तुम अगर अपनी बात रखे हो ना, चलो मैं मौलाना लेकर आ रहा हूँ, तुम सामने बैठ। मैंने बोला है ना, मैंने बोला है कि आप मेरे चैनल पे मौलाना साहब को ले आइए, और अगर सामने बैठने वाली बात है तो आप न्यूज चैनल पे ले आइए, सामने फेस टू फेस स्टूडियो में बैठ के बात करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो तुम्हें करना है करो। मेरी बात सुनो, बोलिए। तुम अगर डिबेट करना चाहते हो तो फेस टू फेस चलो, मैं मौलाना लेकर आ रहा हूँ। अगर तुमने सच्चा साबित कर दिया इस्लाम अगर गलत है तो तुम्हारे सामने वही इस्लाम को छोड़ दूंगा। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम इस्लाम छोड़ो? बिल्कुल मत छोड़ो। मैंने कब कहा कि तुम इस्लाम छोड़ो? मैंने सबके सामने
नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने गालियां दी है, तुमने लास्ट स्ट्रीम में मुझे गालियां दी है, वो ऑन रिकॉर्ड है, और तुमने हमें कत्ल करने की धमकी दी है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तब मैं चाहता तुमको अटेम्प्ट टू मर्डर और लोगों को धमकाने, डराने और लोगों का छीनने, इसके इल्जाम में तुमको मुक्त कर देता। तुम क्या अब तुम भर जितना भाग सकते हो उतना भागो। शायान अंसारी, अब धमकी को छोड़ो। 1 मिनट सुकून, मेरी बात सुनो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी कि तुमने क्या बोला है। सुनो मेरी बात अब। अरे भाई, अब मेरी बात खामोशी के साथ सुनो, और नहीं होगी। अब खामोशी के साथ मेरी बात सुनो। तुमने मुझे दी है धमकी, अब मैं को देता हूं वार्निंग। जितना भाग सकते हो शायान अंसारी, शायान अंसारी, तुम जितना भाग सकते हो और जहां तक भाग सकते हो वहां तक भागो, जितना भाग सकते हो। तुमको भागने के लिए जमीन छोटी ना पड़ गई तो मेरा नाम एक्स मुस्लिम समीर नहीं है। हाँ, नहीं, हम तुमको धमकी नहीं दे रहे हैं, तुमने हमको सर कलम करने की धमकी दी है। हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हाँ, हम तुम्हें कत्ल करने की धमकी नहीं दे रहे, हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई। ठीक है, करो करो करो, गो हेड ब्रदर, गो हेड, को केस करो, और हम भी तुम्हारे पर केस करते हैं। ठीक है, चले, ठीक है, रखें, जाए केस करें, चले। दोस्तों, ये है रियलिटी इस्लाम की। जब आप किसी का आर्ग्यूमेंट्स को गलत साबित नहीं कर सकते, जब आप किसी को उसके एतराज का, उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो आप आ जाते हैं सीधा कत्ल करने की धमकी देने पर। अच्छा, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इसका नंबर पब्लिक कर दीजिए। मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं होगा, पब्लिक करने से वो नंबर बंद कर लेगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। 500 लोग जुड़े हुए हैं अभी, ऐसे सारे लोगों का प्रॉपर सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी एक्स मुस्लिम खुलकर अपनी बात नहीं रख सकता। लोगों के अंदर इन लोगों ने तय कर लिया है कि अगर जवाब दे करके सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो अब लोगों को डरा और धमका करके और उनको कत्ल करके उनकी जबानें बंद की जाएगी। ये इनकी हकीकत है, ये इनकी सच्चाई है। ये कहते हैं कि अगर हमसे डिबेट करना है, हमसे सवालों के जवाब चाहिए, तो हमसे पर्सनली मिलो, फेस टू फेस मिलो, ताकि हम तुम्हें जवाब दे ना दें पर तुम्हारा सर जरूर काट दें। जैसा कि उसने बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये जो डिस्कशन अभी हुआ है, ये तो आप लोगों ने लाइव सुन लिया रूबरू, क्योंकि वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। कई बार उसने मुझे कॉल किया, मैंने बार बार उसका कॉल इग्नोर कर दिया। लेकिन ये बंदा करके और धमकियां दे चुका है। इसका नंबर नहीं शो कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को मैं कॉल्स दिखा रहा हूं कि इसने मुझे कॉल्स कितने किए हैं। ये सब इसके कॉल्स हैं। ये मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहा है। इसका पहला कॉल था यहाँ नीचे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसकी मेरी बात हुई है, ये 15 मिनट और 58 सेकंड बात हुई है। आप लोगों को शायद सही नहीं दिख रहा है, मैं इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। ये 15 मिनट 58 सेकंड मेरी इसकी बात हुई है, और इस आदमी ने उसमें मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को इसने काफिर बोला है कि गवर्नमेंट काफिर है और हम उनके साथ भी जंग करेंगे, और हम सारे नॉन मुस्लिम के साथ, सारे हिंदुओं के साथ जंग करेंगे। और फिर आखिर में इसने मुझे धमकी दी, तो मैंने इसका कॉल कट कर दिया उतनी ही चीज़ रिकॉर्ड करके। अब फिर से इसने मुझे कॉल करके फिर से मुझे धमकी दी है
और अब ये केस करने की बात कर रहा है मुझ पर। मुझे कॉल करके ये बंदा सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है, मार डालने की धमकी दे रहा है, और अब कह रहा है कि मैं एफआईआर करूंगा, मैं केस करूंगा। ठीक है, गो हेड, आप केस करें मेरे ऊपर, मैं भी आपके ऊपर करता हूं। तो देखते हैं कौन जीतता है और किसको इंसाफ मिलता है। एलपीएल जी कह रहे हैं समीर भाई एफआईआर करो। जी बिल्कुल एफआईआर करेंगे सर, इसके ऊपर छोड़ेंगे नहीं। इसके नंबर पब्लिक कीजिए। दीपक सर आप जानते ही हैं लॉ क्या कहता है, आप खुद लॉ के नुमाइंदे हैं, आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एक पुलिसकर्मी हैं। आप जानते हैं कि अगर मैं इसका नंबर प्राइवेट करूंगा तो वो चीज़ मेरे हक में नहीं होगी, तो मैं इसका नंबर प्राइवेट नहीं करूंगा सर, बल्कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा। जब मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा तो तभी इसको जो है सही सबक मिलेगा। आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने वाला हूं।